और उन्होंने इसमें एग्जिट एग्जाम रेगुलेशन का जिक्र किया है, फार्मेसी प्रैक्टिस का जिक्र किया है, बैचलर इन फार्मेसी के लिए प्रैक्टिस का जिक्र किया है, आधार से बायोमेट्रिक अटेंडेंस का जिक्र है। यानी फार्मेसी कमीशन का जो बिल था वो ना तो लोकसभा में पास हो पाया ना ही राज्यसभा में पास हो पाया। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में आपको देखने के बाद पता चलेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो एग्जिट एग्जाम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम को लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको आपको जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम के नए नियम और कानून से सभी विद्यार्थी बहुत परेशान हैं। लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। उसी बीच में मुझे गूगल पर सर्च करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर मिली जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं। इसीलिए आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा छोड़ करके मत जाइएगा। अब मैं आपको बता दूं कि नवंबर में 2023 में हेल्थ डिपार्टमेंट जो है भारत सरकार का, उन्होंने एक विधेयक लाया था, एक बिल लाया था और इस बिल का उन्होंने नाम दिया था नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल। इस बिल को जब आप देखेंगे, जैसे कि दैनिक जागरण का आप ये न्यूज़ देख रहे हैं नवंबर महीने का, कि इसमें ये लिखा गया है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है भारत सरकार का, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर इसका ड्राफ्ट पेश किया था और ड्राफ्ट पेश करने पर आम लोगों से यानी भारत की जनता से इस पर कमेंट मांगे थे। मैंने भी अपना कमेंट दिया था जिसका मैंने वीडियो बनाया है कि मैंने क्या कमेंट दिया था। उसके बाद इस विधेयक में यह भी बात लिखी गई है, इस न्यूज में आप देख सकते हैं कि वर्तमान में जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको भंग करने का इनका उद्देश्य है और एक नया फार्मेसी कमीशन बनेगा, जैसा कि मेडिकल में कमीशन है, डेंटल में कमीशन है, नर्सिंग में कमीशन है। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये सबको लगा था कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बंद हो जाएगी और ये नया कमीशन बन जाएगा, लेकिन ये हो नहीं पाया अभी तक। उसका मैं कारण आपको बता रहा हूं कि जब आप कोई भी नया चीज लाती है, यानी सरकार कोई भी नया चीज लाती है, तो उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास करवाना पड़ता है। तो इस विधेयक को लेकर के लोकसभा में जब क्वेश्चन आंसर किए गए तो आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट में जहां पर कौन कौन सा बिल पे कौन कौन सा चर्चा हुआ, तो इस क्वेश्चन में आंसर में बताया गया माननीय सांसद जी के द्वारा कि ये जो बिल है इसमें फार्मेसी का एजुकेशन को वो बदलना चाहते हैं और उन्होंने इसमें एग्जिट एग्जाम रेगुलेशन का जिक्र किया है, फार्मेसी प्रैक्टिस का जिक्र किया है, बैचलर इन फार्मेसी के लिए प्रैक्टिस का जिक्र किया है, आधार से बायोमेट्रिक अटेंडेंस का जिक्र है, यानी जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी भी आप देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये बिल ना तो लोकसभा में पास हो पाया ना ही राज्यसभा में पास हो पाया। यानी कि फार्मेसी नेशनल फार्मेसी कमीशन का जो बिल था वो ना तो लोकसभा में पास हो पाया ना ही राज्यसभा में पास हो पाया। और उसके बाद जो है ये जो है अब एग्जिट एग्जाम से जो है लागू किया गया बिना लोकसभा और राज्यसभा में पास किए हुए। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को पोस्टपोन करना पड़ा है एग्जाम और फिर से जाना पड़ा है हेल्थ डिपार्टमेंट में। भारत सरकार का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वहां पर फिर से पीसीआई के लास्ट सर्कुलर के अनुसार वो गई है, वहां ये हेल्थ डिपार्टमेंट में जो उन्होंने बदलाव किया है। और चूंकि ये जो बिल है नेशनल फार्मेसी कमीशन, जिसमें जिक्र किया गया था क्वेश्चन आंसर में कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम को वो करवाना चाहते हैं इस बिल को ला करके, ये अभी तक लोकसभा और राज्यसभा से पास नहीं हुआ है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट क्या निर्णय लेता है, क्योंकि किसी भी बिल को पास करने के लिए लोकसभा राज्यसभा में पास करवाना जरूरी होता है। और जो राज्य की सरकारें हैं वे भी क्योंकि ये स्टेट का भी मामला है, क्योंकि हर स्टेट में अपना स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, तो स्टेट से भी उनको अनुमति लेनी पड़ेगी कि आखिर ये जो नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल है उस पर उनकी क्या राय है, क्या विचार है। तो ये एक तरह का ऐसा मैटर है कि बिना सरकार के जो संसद हैं लोकसभा और राज्यसभा में नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल को पास किए बिना ही एग्जिट एग्जाम के जो नियम है वो ला दिए गए, एग्जाम डेट दे दिया गया। मुझे यह लगता है, मेरा ये अपना विचार है कि इसी कारण से पीसीआई ने एग्जिट एग्जाम को पोस्टपोन किया है। और जो जज ने तारीख दी है 30 तारीख, माननीय हाई कोर्ट जज ने जो तारीख दी है 30 तारीख, उस पर भी ये दिलचस्प होगा कि जज जब पूछेंगे कि क्या आपने इसके लिए सरकार से अनुमति ली थी, कि अभी तक यह बिल जो है पास नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि 2023 में जो जो बिल पास हुआ है उसकी लिस्ट है, तो इसमें आपको
ये नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल पास होता हुआ नहीं दिखेगा। सिर्फ एक बिल पास हुआ था फार्मेसी एक्ट अमेंडमेंट का, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए था, वो ये नहीं है। तो वो पुराना जो फार्मेसी एक्ट था उसी में कुछ सुधार किया गया था, लेकिन नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल अभी तक जो है सरकार के द्वारा पास नहीं किया गया है। इसीलिए आपको एक खुशखबरी मिल सकती है आने वाले दिनों में, या फिर हो सकता है कि सरकार अभी इसे पास कर दे, क्योंकि पीसीआई गई है हेल्थ डिपार्टमेंट। तो आपको भी लेटर जो है अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के जो एग्जिट एग्जाम से है वो जारी रखना है, लिखते रहना है, ताकि सरकार को लगे कि इस एग्जिट एग्जाम का बहुत ही ज्यादा विरोध हो रहा है, और अगर हम इसे पास करते हैं तो आने वाले भविष्य में हमें जो है स्टूडेंट का एक विरोध देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आप अपना लेटर लिखते रहें।